basically the first thing that you need to learn polynomial. Is that कि वो कोई नंबर है जो एक वेरिएबल से एक्सप्लेन करा गया है और वेरिएबल कुछ नहीं होता है, बस एक अननोन क्वांटिटी होती है। वेरिएबल इज क्वांटिटी जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। अब जो भी पावर्स होती हैं वो अगर होल नंबर है तो उसको पॉलिनोमियल कह देते हैं। दिस इज द ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल है x पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेकिन अगर मैं इसको ये लिख दूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज x बार 5/2 हो गया। x बार 5/2 की वजह से वो होल नंबर नहीं बचा, एंड अगर वो होल नंबर नहीं बचा तो बाय डेफिनेशन वो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। द सेकंड थिंग दैट वी शुड नो इज कि इसमें डिवीजन कैसे वर्क करता है। It works by eliminating the highest power term on every step। और हम कब तक करते रहते हैं? Repeat until power of remainder is less than power of divisor। तो whenever we are doing polynomial division, the first and foremost step is कि हम highest power को eliminate करते रहेंगे हर step पे। और कब तक ये रिपीट करते रहेंगे? जब तक रिमाइंडर की पावर डिवाइजर की पावर से कम ना हो जाए, तब तक हम लोग ये स्टेप को रिपीट करते रहेंगे। एंड दिस इज द ओनली थिंग आई नीड टू फॉलो व्हेन इट कम्स टू पॉलिनोमियल डिवीजन। जस्ट द टू स्टेप्स दैट आई नीड टू फॉलो to understand and ensure that I'm able to do polynomial division। जैसे कि मान लो ये पॉलिनोमियल है and I'm dividing it by, let's take an easy number, x plus 3। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो भी डिविडेंड है इसका हर स्टेप पे हाईएस्ट पावर एलिमिनेट करूं। तो अभी हाईएस्ट पावर क्या है? x to the power 4 है। मुझे अगर इसको एलिमिनेट करना है तो मुझे बेसिकली नीचे यहाँ क्या चाहिए? 5x to the power 4। मेरे पास x ऑलरेडी है, मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5x क्यूब से। 5x क्यूब इंटू x विल गिव मी 5x पावर 4। तो 5x पावर 4 यहाँ आ गया और इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिला? 15x क्यूब।
ये नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल आउट हो गया। इसमें माइनस साइन लगाया तो क्या मिला, -11 x³ और नेक्स्ट टर्म क्या है -3x²। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या है -11 x³ -3x²। तो अब मुझे अगर -11 x³ को एलिमिनेट तो करना ही करना है, तो चाहो तो सीधे टर्म यहाँ लिख लो। अब टर्म यहाँ लिख लिया, x ऑलरेडी है, तो मुझे क्या चाहिए -11x²। और -11x² मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा -33x²। तो ये साइन जब चेंज होगा प्लस होके कैंसिल, ये साइन जब प्लस होगा तो वील एंड अप गेटिंग 30x²। अब 30x² प्लस 5x, मैं अगेन आई हैव टू एलिमिनेट 30x² प्लस आई ऑलरेडी हैव x, तो मुझे 30x तो यहाँ लेना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ क्या मिलेगा 30x² प्लस 90x। यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, ये कैंसिल आउट हो गया। और 5x माइनस 90x से मुझे -85x मिल गया, -85x प्लस 6। बस ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे -85 लेंगे। तो -85 से मुझे यहाँ मिलेगा -85x और -85 इंटू 3 85 170 255। And if I add this up, this will get cancelled. If I add this up, this will be equal to 260. तो बेसिकली इसमें डिविडेंड इज द टर्म व्हिच इज डिवाइडेड, डिवाइजर इज व्हाट वी डिवाइड विद, जो कि x plus 3 है, रिमाइंडर इज 261। और मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जो रिमाइंडर की पावर है वो डिवाइजर से कम हो। तो डिवाइजर की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर क्या है 0। तो अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि रिमाइंडर की पावर शुड बी लेस देन डिवाइजर की पावर, दैट इज अचीव्ड। एंड फाइनली डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर हो गया, और कोशेंट जो हमारा डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके डिविडेंड दे दे, तो कोशेंट आया 5x³ -11x² प्लस 30x माइनस, और डिविडेंड ऑब्वियसली मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट द ओनली थिंग लेफ्ट इज दिस टर्म व्हिच इज बेसिकली 5x⁴ प्लस 4x³ -3x² प्लस 5x प्लस 6 इज डिविडेंड। तो दिस इज हाउ यू डू पॉलिनोमियल डिवीजन। और जब भी in the cases where you get remainder is equal to 0, in that case जो डिवाइजर है वो बन जाता है फैक्टर। जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, नॉट इवन अ कांस्टेंट, उस केसेस में जो भी डिवाइजर था दैट बेसिकली बिकम्स अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और फैक्टर की डेफिनेशन तो यही होती है ना कि जब आप उससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या है 0। फैक्टर की डेफिनेशन कभी चेंज नहीं हुई है, फैक्टर की डेफिनेशन अभी भी वही है। इसके बाद बिकॉज ये पॉलिनोमियल्स है, आपको दो टर्म पता होने चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए डिग्री,
हाईएस्ट पावर टर्म की पावर इज डिग्री। तो जैसे कि पॉलिनोमियल बड़ा सा लिखा था जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें डिग्री क्या थी उसकी डिविडेंड की? 4 थी। 5 से स्टार्ट करता, 4 थी। हाँ, तो उस समय डिग्री 4 थी। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर टर्म की पावर, एज सिंपल एज दैट। तो उसको हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ऑब्वियसली इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, बट रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली कहती क्या है? रिमाइंडर थ्योरम बस इतना कहती है कि अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जो हमारे इस केस में मान लो ये था 5x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कोई पॉलिनोमियल है। अगर इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, माने कि कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल को अगर मैंने x माइनस ए से डिवाइड करा है, तो उस केस में जो रिमाइंडर है दैट बिकम्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। और ये एफ ऑफ ए ही कैसे आया? बेसिकली ये कहां से आता है? इधर से, सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हो, उसका इक्वल टू 0 का जो सोल्यूशन आता है, वो वैल्यू आप पुट करके पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो जैसे यहां पे अगर x माइनस ए है, तो x माइनस ए को 0 रखा तो x कितना मिला? सीधे a मिल गया ना। यही अगर ये 3x प्लस 5 होता, तो इसको अगर मैं 0 करता तो x क्या मिलता? -5/3 मिलता कि नहीं? तो उस केस में -5/3 पुट करते हैं। इस केस में a क्यों पुट कर रहे हैं? बिकॉज ये x माइनस ए का सोल्यूशन है। इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है? जस्ट मतलब रैंडमली फिर क्या हो जाता है, कभी गलती हो जाती है। जैसे मान लो x+5 लिखा था, तो आपने सीधे 5 पुट कर दिया। ये सब नहीं करना है। और दूसरा, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट है तो फिर गलती नहीं करनी है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 3x माइनस 7, तो भाई पहले इसको 0 करो। x क्या आएगा? 7/3 आएगा। x सीधे 7 नहीं आएगा, a सीधे 7 नहीं आएगा, ठीक है? तो बेसिकली वट एवर इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, वो हम x की जगह पुट कर सकते हैं, तो हमें सीधे रिमाइंडर मिल जाता है। जैसे हम इस केस में देखते हैं। इस केस में हमारा पहला टर्म है 5x पावर 4। हम क्या रखेंगे? x इक्वल्स टू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो x में क्या रख सकता हूँ? -3। तो -3 पहले यहां रखा, तो 5 इंटू -3 पावर 4 प्लस 4 इंटू -3 क्यूब -3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। तो -3 पावर 4 कितना होता है? 81। 3 पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 81 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 400। -3 क्यूब कितना होगा? -27। एंड -27 इंटू 4 कितना होगा? 108। -3 स्क्वायर हुआ 9, और 9 इंटू -3 कितना हुआ? और ये क्या आएगा? -15। तो 405 में से पहले इनको ऐड कर देते हैं। 108 प्लस 27 कितना हुआ? 130। और 135 प्लस 15, अच्छा ये 6 है। नहीं, 5 इंटू -3 है। अच्छा ये +6। हाँ, तो 135 प्लस 15 कितना हुआ? 255। 108 प्लस 27, 128, 135, 150, 150। और ये कितना हो गया? 411। तो 411 माइनस 150,
विच इज इक्वल टू 260। तो अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली रिमाइंडर पूछा होता तो मुझे तीन जाम करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे x इक्वल टू -3 रख देता। और देखो रिमाइंडर सेम आ रहा है, रिमाइंडर सेम का लॉजिक ही यही है कि अगर जो भी डिवाइजर का सोल्यूशन है, डिवाइजर की वैल्यू ऑफ x का सोल्यूशन है, वो वैल्यू पुट करने से आप सीधे रिमाइंडर पे आ जाते हो। तो चाहे आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से करो विच इज दिस, चाहे आप इसको लॉन्ग डिवीजन से करो, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। एंड दैट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका सोल्यूशन अगर आप पुट करते हो तो वही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली यार वो लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, बिकॉज फिर वो फालतू फालतू चीजें हो जाएंगी जो कि बहुत ट्रिकी हो जाएगी। तो दे विल नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन हायर देन दिस। इन दोनों चीजों के अलावा जो फैक्टर थ्योरम है वो स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स और एक पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए। तो ये कहता है कि इफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या होता है, एफ ऑफ ए क्या होता है, kx हाँ एफ ऑफ ए क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। तो अगर एफ ऑफ ए आपका 0 आ गया देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, its converse is also true। अगर एफ ऑफ ए 0 है तो x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर है और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो फैक्टर थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम जहां पे एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है और डिवाइजर क्या है x माइनस ए, और पॉलिनोमियल एफ एक्स और विद डिवाइजर x माइनस ए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और करते करते अगर मुझे दिख गया कि एफ ए 0 है तो x माइनस ए क्या हो जाता है, एफ एक्स का फैक्टर हो जाता है। और सिंपल लॉजिक है ना, जब रिमाइंडर 0 देगा तो फैक्टर तो हो ही गया ना। मतलब देयर इज नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड इन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, द ओनली कॉम्प्लिकेशन इज कि यार उसको वेरिएबल्स में लिख रहे हैं, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। द ओनली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज कि वी आर राइटिंग इट इन वेरिएबल्स, वरना अगर तुम थ्योरेटिकली देखो तो इट्स वेरी सिमिलर टू लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन भी आप ऐसे ही करते हो ना, जब आप नंबर्स का डिवीजन कर रहे होते हो। अगर नंबर पूरा डिवाइड कर देता है तो हम कह देते हैं हाँ फैक्टर है, अगर नहीं करता है तो रिमाइंडर छोड़ता है। और रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से छोटा। अगर डिवाइजर से छोटा नहीं है तो फुल डिवीजन हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, बट डिफरेंस क्या है, डिग्री शुड बी लेस देन डिवाइडर, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर से कम होनी चाहिए। तो बेसिकली कोरिलेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि बिकॉज यहाँ पे हम वेरिएबल यूज करते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब क्या लगता है, लोगों को लगना नहीं चाहिए। ठीक है, बिफोर वी डू सर्टेन क्वेश्चन, हाँ एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं जो कि आगे बहुत काम आएगा, वो है फैक्टराइजेशन। पहले तो क्वाड्रेटिक का,
अब क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कैसे होता है, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक बनी कैसे है। तो अगर मान लो कि एक क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन है, जैसे मान लो x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको उसके दो सोल्यूशन है, x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b। अच्छा हाँ, बिफोर यू मूव फॉरवर्ड मैं सेकंड चीज बताना तो भूल गया था यहाँ पे। हाँ, पॉलिनोमियल में एक चीज क्या याद रखनी है कि डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर टर्म की पावर होती है, और दूसरा जो रूट्स होते हैं दैट इज लेस देन इक्वल टू डिग्री। रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स की डेफिनेशन क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू जीरो हम क्या कहते हैं, उसका रूट कहते हैं। मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू रखें जो यहाँ पे हटाने से किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे यहाँ पे मैं एक्स की कौन सी वैल्यू रख दूं कि मुझे यहाँ पे जीरो मिल जाए, वो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है। तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स उसकी डिग्री के बराबर या उससे कम होते हैं, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। एंड दैट हैज टू डू विद हाउ मेनी टाइम्स इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, और उसको हम और डिटेल में बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि जो रूट्स होते हैं वो लेस देन इक्वल टू डिग्री होते हैं। इससे आगे आज नहीं जाते, हम लोग समझेंगे कि वो बेंडिंग क्या होती है, क्यों होता है, क्यों लीनियर का एक ही रूट होता है, क्यों क्वाड्रेटिक के दो हो सकते हैं, क्यूबिक के तीन हो सकते हैं, उसका पूरा लॉजिक है। बट फॉर नाउ दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग दैट वी नीड टू नो। तो फैक्टर थ्योरम में आपको ये समझना है कि एफ ए जीरो है तो एक्स माइनस ए फैक्टर तो है ही है, एक्स इक्वल्स टू ए एक रूट भी है। आई मिस्ड इट, याद आ गया अभी। ठीक है। तो बेसिकली, और ये रूट क्यों है, क्योंकि ए रखने पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। और अगर ए रखने पे एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है तो एक्स इक्वल्स टू ए इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, रूट भी हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जैसे हम लोग ने जो एग्जाम्पल केस में पॉलिनोमियल लिया है, ये वाला, इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, फोर। होने को जीरो भी हो सकता है, बट फोर से ज्यादा डेफिनेटली नहीं होंगे। इट विल लाई बिटवीन जीरो टू फोर। मतलब कि जीरो से लेके चार ऐसी वैल्यूज है एक्स की जिससे आप इसको रिप्लेस करके जीरो के बराबर कर सकते हो। सिंपल भाषा में यही मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए हमें दो टर्म्स याद रखने हैं, एक डिग्री और एक रूट्स। डिग्री और रूट्स दोनों की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फैक्टराइजेशन हम किसी क्वाड्रेटिक का कर रहे हैं और मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग में ये कर रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि इसके दो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, तो क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, टू है। तो मैंने मान लिया कि वो दो रूट्स क्या है, ए और बी। अगर वो दोनों रूट्स ए और बी है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस ए और x माइनस बी इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हैं, कह सकता हूं, है ना। क्योंकि x इक्वल्स टू ए में इस साइड ले गए तो ये क्या बन गया, x माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, और ये क्या बन गया, x माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब है कि x माइनस ए और x माइनस बी इसके फैक्टर्स है, ठीक है। कोई भी बड़ा नंबर है, जैसे मान लो कि तुम्हें ये पता चल जाए कि 8 और 9 फैक्टर्स हैं किसके, 72 के। तो मैं 72 को कैसे लिख सकता हूँ, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। अगर मुझे सारे अलग अलग फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर्स पता चल गए तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके किसके बराबर लिख सकता हूँ, दैट नंबर के लिख सकता हूँ कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक में फैक्टर्स ही कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो मतलब बेसिकली मुझे दोनों पॉसिबल फैक्टर मिल गए ना। जैसे कि मैं बोलूं कि 39 कीपिंग वन असाइड, इसके कितने फैक्टर्स हैं, और थ्री, है ना। वन मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, वन तो चलो एक यूनिवर्सल नंबर है, सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है।
बट अगर ऐसे मैं इस टर्म 39 को लिखूं तो इसके दो ही फैक्टर है ना, 13 और 3। तो मुझे अगर इस 39 नंबर को लिखना होगा तो मैं सीधे 13 इंटू 3 लिख सकता हूँ, है ना। सिमिलरली क्वाड्रेटिक में फैक्टर तो दो ही होने हैं, और मुझे दोनों फैक्टर पता है, x माइनस ए और x माइनस बी। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो क्वाड्रेटिक बनेगी दैट विल बी इक्वल टू x माइनस ए इंटू x माइनस, ऑब्वियसली इक्वल्स टू जीरो आएगा, बट क्वाड्रेटिक के दो ही फैक्टर होंगे विच इज x माइनस ए इंटू x माइनस बी। कह सकता हूं ये। अब इसको अगर मैं टर्म बाय टर्म एक्सपैंड करूं तो x इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस बी कितना देगा, माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, और माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी। यही चार पॉसिबल टर्म्स है। x इंटू एक्स करा, एक्स स्क्वायर मिला, x इंटू माइनस बी करा, माइनस बी एक्स मिला, माइनस ए इंटू एक्स करा, माइनस ए एक्स मिला, और माइनस ए इंटू माइनस बी करा, ए बी मिला। यही होगा। सो द terms that we get are x square minus bx minus ax plus ab। अब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं x के टर्म्स को कंबाइन करूं तो ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, a प्लस बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, ए बी। माने कि जो x का कोफिशिएंट है वो सम ऑफ रूट्स है। अगर मैं माइनस साइन साइड में ले लूं, है ना, अगर मैं माइनस साइन साइड में ले लूं तो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, सम ऑफ रूट्स है। और ए बी उधर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसको समझने का एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप विद साइन भी लेते हो तो जो भी, जैसे इसको मैं माइनस अंदर ले जाऊं, ठीक है, ठीक है, मैं मान लो इसको अंदर भी ले जाऊं, प्लस एक्स लिखूं, माइनस ए माइनस बी लिखूं, और प्लस ए बी लिखूं, ठीक है। ऊपर और नीचे में कोई फर्क तो है नहीं, क्या डिफरेंस है, माइनस साइन बाहर है, ठीक है। इसमें भी तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका जो भी सम है यहाँ पे उसका प्रोडक्ट है, क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस बी में क्या होगा, दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ए बी, है ना। चाहे आप प्लस ए इंटू प्लस बी करोगे तब भी ए बी मिलेगा, माइनस ए इंटू माइनस बी करोगे तब भी क्या मिलेगा, ए बी ही मिलेगा ना। तो इधर वेज जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स स्प्लिट। मतलब अगर मैं दो टर्म्स में ऐसे स्प्लिट कर दूं कि मुझे प्रोडक्ट के बराबर मिल जाए तो मैं फैक्टराइजेशन के एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है। और मैंने स्टार्ट किस फैक्ट से करा था, स्टार्ट इस फैक्ट से करा था कि x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b, ये इस क्वाड्रेटिक के क्या है, फैक्टर्स है। इस टर्म से स्टार्ट करा था कि x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b आर फैक्टर्स ऑफ दिस। यहां से स्टार्ट करके अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक मिली है, यहां से स्टार्ट करके अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक मिली है तो मैं रिवर्स भी तो कर सकता हूं। मैं रिवर्स क्या कर सकता हूं, मैं जो भी ये टर्म मुझे गिवन हो इसको इस तरीके से स्प्लिट करूं कि उसका जो भी दो टर्म है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब मेरा सबसे पहले दिमाग किस पे जाना चाहिए, कांस्टेंट पे, ठीक है। कांस्टेंट को फैक्टराइज करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हो 20 इंटू वन। क्या 20 और 1 का सम 9 के बराबर होता है, नहीं होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, क्योंकि देखो उसके साथ साइन प्लस है तो या तो दोनों टर्म नेगेटिव है या तो दोनों टर्म पॉजिटिव है। तो टेक्निकली मैं ये कह सकता हूं कि एक बार 21 के लिए चेक करो और एक बार किसके लिए, -20 इंटू -1, वो भी क्या देगा, सम होके -21। तो इधर ना -21 लिखा है ना +21 लिखा है। क्या बात समझ में आ रही है। उसके बाद 10 इंटू टू कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम क्या कह सकते हैं, 10 इंटू टू। तो या तो मैं +10 और +2 लू, ये जो प्रोडक्ट 20 है इसको या तो मैं 22 लिखूं या -20 -2 लिखूं, या 10 सॉरी 21 माय बैड, या 10 2 लिखूं या -10 और
-2 लिखूं? इन सारे केस में मुझे कहीं पे भी -9 तो नहीं दिख रहा। फिर नेक्स्ट मुझे क्या दिखा? 5 4 -5 -4। इसमें सम क्या आ रहा है? हाँ, एग्जैक्टली -9 आ रहा है। तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख दूं? x² -5x -4x +20। दिस विल वर्क जब यहां पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है। दिस विल नॉट वर्क अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। दिस टेक्निक ऑलवेज वर्क व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। बाकी नहीं तो फेल कर जाएगा। फिर सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है। इधर x कॉमन लिया तो यहां मिल गया x -5। इधर -4 कॉमन लिया तो क्या मिल गया? x -5। तो बेसिकली वी गेट x -4 इंटू x -5। अगर मैं इन दोनों से x -5 कॉमन ले लूं तो मुझे ब्रैकेट में क्या मिलेगा? x -4। तो या तो मैं ये बोल दूं कि x² -9x +20 के दो फैक्टर है। ये पहला फैक्टर है विच इज x -4, और ये दूसरा फैक्टर है विच इज x -5। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि x -4 और x -5 फैक्टर 1 और फैक्टर 2 है। दूसरा तरीका क्या है देखने का कि x इक्वल्स टू 4, 5 इसके रूट्स। और दोनों ही तरीके सेम है, बस ध्यान क्या देना है? साइन का। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट साइन, बिकॉज फैक्टर में जो साइन होता है और जो रूट में साइन होता है वो ऑपोजिट होता है। जैसे फैक्टर में साइन क्या था? -4। और उसका लॉजिक क्या है? जब आप फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तब आपको रूट मिलता है ना। तो ये कांस्टेंट इक्वालिटी चेंज करके दूसरी साइड जाएगा तो साइन तो चेंज होना ही है ना। इसमें कंफ्यूजन क्या है? तो कॉमन सेंस की बात है। मैं उस फैक्टर को इक्वल टू 0 करूंगा और जो भी कांस्टेंट है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड जाएगा। और अगर दूसरी साइड जाएगा तो साइन तो चेंज होना ही है ना। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब रूट में साइन आएगा और जो फैक्टर में साइन आएगा वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? एक बार अगर आपको क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन क्लियर है, वही सम और प्रोडक्ट की तरह रिवर्स इंजीनियर कर लिया हमने। जल्दी से एक बार देख लेते हैं। बेसिकली द आइडिया इज कि जब मैंने ए और बी को रूट लेके स्टार्ट करा, मुझे पता था कि क्वाड्रेटिक में दो ही एक्स के फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक में क्या हो सकती है? 2। तो मुझे पता था कि जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके बनेगी। फिर जब मैंने बनाई तो मुझे क्या दिखा कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं कि उससे हमें कांस्टेंट मिल जाए मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे जैसे a इंटू बी ए बी, -a इंटू -b ए बी। मतलब कि देयर वाज अ वे टू स्प्लिट द कोफिशिएंट ऑफ x इन अ वे कि हमें उसके प्रोडक्ट से कांस्टेंट मिल जाए। तो उस चीज का फायदा उठाते हुए वी वर एबल टू गेट हियर। ठीक है। अब जल्दी से इनको फैक्टराइज कर दो। x² -9x -22। चारों दे दिए ना, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस।
और दोनों चीज लिखना, फैक्टर्स भी लिखना और रूट्स भी लिखना, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। डन सबका। पहला ये आएगा, और रूट्स क्या होंगे? 11 और -2। दूसरे में x+3, x+2, और रूट्स क्या होंगे? -2, -3। तीसरे में +7 -18। -6 और +1 का मल्टीप्लीकेशन -6 होता है ना कोई। यहाँ मल्टीप्लीकेशन कितना है? +6 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? x+9, x-2, और रूट्स क्या आएंगे? x = -9 है प्लस, यहाँ पे x-6, x-5। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 एंड, ठीक है। तो x² - 11x + 30 में x की वैल्यू आएगी 5 एंड 6। इधर x की वैल्यू आएगी -9 एंड +2, और ये सारे आ गए। तो बेसिकली हमें अगर ऐसी क्वाड्रेटिक दी है विच कैन बी इजिली फैक्टराइज, तो हम आसानी से फैक्टराइज कर लेंगे, चाहे हमें इसको इस फॉर्म में लिखना हो, चाहे हमें इसको इस फॉर्म में लिखना हो। either ways we'll be able to factorize this, right? Is this clear to everyone? अब अगर मैं डिग्री बढ़ा दूं और क्यूबिक ले लूं, जैसे कि x³ + 2x² माइनस 11x - 12, हाँ इसके इंटीजर आता है, ठीक है। तो x³ + 2x² - 11x - 12, ये क्यूबिक है। तो अगर मुझे इस क्यूबिक के बेसिकली फैक्टराइजेशन करना है या रूट निकालने हैं, तो ऐसा कोई सम और प्रोडक्ट वाला सिस्टम ही नहीं है। अब इसको मैं कैसे करूं? तो इसीलिए कभी भी अगर आपको किसी क्यूबिक को फैक्टराइज करना होगा, तो मोस्ट लाइकली आपको ऐसी क्यूबिक देंगे जिसमें आप फर्स्ट रूट हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एडवांटेज किस बात का लेंगे कि मान लो कि एक पॉलिनोमियल ही है ना, माने क्या, ये तो एक पॉलिनोमियल है ना। सारे पावर्स क्या है? होल नंबर्स हैं। तो ये टेक्निकली एक पॉलिनोमियल है। तो कोई ऐसी वैल्यू a तो होगी ना जिसपे fa क्या हो? 0। मुझे बस ये नहीं पता है कि वो वैल्यू ऑफ a है क्या, बट बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें ये लॉजिक तो पता है ना, रिमाइंडर का स्पेशल केस फैक्टर थ्योरम, कि अगर मुझे fa 0 मिल गया तो x - a इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो अगर मुझे वो डेफिनेशन पता है, तो बेसिकली मैं हिट एंड ट्रायल स्टार्ट करूंगा, एंड हिट एंड ट्रायल को स्टार्ट करने का भी सिस्टमैटिक वे होगा। देखो, अगर तुम्हें यहाँ एक कांस्टेंट टर्म दिख गया, तो 0 लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 लोगे भी तो कांस्टेंट बचेगा, है ना। तो 0 तो खाली किस केस में होना है? जब आप कांस्टेंट ना हो। कॉमन सेंस वाली बात है, ये सब तो 0 हो जाने हैं ना, इतना पार्ट। तो बचेगा क्या? कांस्टेंट। तो या तो कांस्टेंट होता ही नहीं, तो यू स्टार्ट विद 0, देन यू गो टू +-1, देन यू गो टू +-2, एंड सो ऑन। मोस्ट लाइकली +-4 के आगे नहीं लेके जाएंगे आपको, इससे ज्यादा मेहनत नहीं कराएंगे, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या है? एक रूट निकालना। तो यहां पे इस केस में 0 तो काम नहीं आएगा, देख लिया। अब f1 निकालें तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 1 रखने पे?
1 रखा तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 23 माइनस 20 आ रहा है। ये क्या हो रहा है? माइनस 20। ठीक है, तो बेसिकली इसमें x इक्वल्स टू 1 रखने पे ये कितना आ रहा है? माइनस 20, विच इज यूजलेस फॉर मी, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? 0। अब मैंने f ऑफ -1 निकाला, तो -1 पे ये आएगा -1 प्लस 2 प्लस 11 माइनस 12। तो -12 -1 हो गया -13, और 11 प्लस 12 क्या हो गया? 13। तो 13 माइनस 13 कितना हुआ? 0। तो f ऑफ -1 बेसिकली कितना आ गया? 0। तो -1 इसका रूट हो गया, और इन अदर वर्ड्स x plus 1 using the factor theorem is a factor of fx। और मुझे ये पता चल गया कि जो x plus 1 है वो fx का क्या है? फैक्टर है ना? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अब मुझे पता है कि इस पॉलिनोमियल का x plus 1 फैक्टर है, तो मैंने x plus 1 से डिवाइड करना स्टार्ट करा ताकि मुझे बचे हुए फैक्टर्स मिल सके। और बचे हुए फैक्टर्स कैसे मिलेंगे? कोफिशिएंट के थ्रू मिलेंगे। और मेरी क्यूबिक क्या थी? एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। अब मुझे पॉलिनोमियल डिवीजन आता है, तो अगर मैंने पॉलिनोमियल डिवीजन किया तो कितना आएगा करके बताओ? plus x minus 12. हाँ, कितना आ रहा है? x² प्लस x माइनस 12 सबका ये आ रहा है। इसको डिवाइड करके बेसिकली द क्वेश्चन दैट वी आर गेटिंग इज x² प्लस x माइनस 12 करके भी देता हूं। x³ प्लस x² we get x², ये माइनस 11x है, तो प्लस x करा तो x² प्लस x, साइन यहाँ पे भी चेंज हुआ था, साइन यहाँ पे भी चेंज होगा, ये कैंसल्ड आउट, ये आ गया -12x माइनस 12, x इक्वल्स टू -12, फिर -12x माइनस 12 ही आ जाएगा, तो ये कैंसल आउट, साइन चेंज। तो बेसिकली मैं इस क्यूबिक को ये लिख सकता हूँ ना, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस x माइनस 12, और x² प्लस x माइनस 12 में मुझे सम 1 चाहिए और प्रोडक्ट कितना चाहिए? -12। सम क्या चाहिए? 1, और प्रोडक्ट कितना चाहिए? -12। तो दिख रहा है ना 4 एंड -3, 4 इंटू -3 कितना हुआ? -12, एंड 4 प्लस -3 कितना हुआ? 1। यही चाहिए मुझे। तो बेसिकली मैं उसको ब्रेक डाउन करके क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 x प्लस 4 x माइनस 3। तो इस क्यूबिक के रूट्स क्या हो गए?
-1, 3, x इक्वल्स टू -1, 3 एंड -4। तो बेसिकली ये फॉर्म जो आया, ये फॉर्म मैंने क्या कर दिया, ये क्यूबिक को फैक्टराइज कर दिया ना, ये फॉर्म मतलब आई हैव फैक्टराइज द क्यूबिक। इज दिस क्लियर सबको? जल्दी से फैक्टराइज करो। x³ -10x² प्लस 31x माइनस 30। -2x -3x -5। 2, 3 और 5 तीन रूट्स है। इसको जो फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा।
बाकी लोगों से बोल। x इक्वल्स टू 2 मिला पहले हिट एंड ट्रायल से, तो उसके बाद फैक्टराइजेशन बाकी हो गया। कहीं गलती करिए फिर डिवीजन में, 0 आएगा रिमाइंडर x इक्वल्स टू 2 पर। एट फाइव 40 प्लस 16 17, हाँ 0 आ रहा। नहीं मिल रही तो फिर से डिवाइड कर लो, बेस्ट वही रहता है। हो गया। एक्स माइनस 3 का है तो अच्छा मतलब तुम्हारा फर्स्ट रूट 3 मिला था, तो कोई बात नहीं, फिर x माइनस 2 x माइनस 5 मिल गया होगा। सेम। हाँ, दैट्स नॉट एन इशू, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट करा है तो बेसिकली योर क्वाड्रेटिक वुड हैव बीन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। जानवी की क्वाड्रेटिक क्या होगी, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये रूट पहले दिख गया या ये रूट पहले दिख गया। व्हाट्स इंपॉर्टेंट है कि कोई एक रूट दिख गया। आप x इक्वल्स टू 5 भी अगर प्रेडिक्ट कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब आपको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिख जाता। The important thing is doing the division right. ठीक है, is it clear? If x plus 3 is a common factor of x cube plus ax square minus 6x plus 7 and x cube plus ax square minus 6x plus 7 and x cube plus 3x square minus 4x plus b. Then find a plus b.
अगर x प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 और इसका इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। हो सकता है प्रॉब्लम फ्रैक्शन में भी आ सकता है। रैंडम वैल्यूज दीजिए मैंने। A 2/9 और B -12। ओके, a 2/9 आया और b -12 आया। आया। अब अगर x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, तो अगर मैं x इक्वल टू -3 लिखूंगा तो ये पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो बेसिकली मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, अगर मैंने x -3 लिया तो इसमें मैंने -3 पुट करा, x इक्वल्स टू -3, तो व्हाट विल आई गेट, -3 का क्यूब प्लस a इंटू -3 का स्क्वायर -6 इंटू -3 प्लस 7, और ये इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि x प्लस 3 फैक्टर है, अगर x प्लस 3 फैक्टर है तो x इक्वल्स टू -3 पे ये रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा ना। तो ये वैल्यू रखी तो ये कितना आ रहा है, 2/9। और सिमिलरली यहाँ पे जब x इक्वल्स टू -3 रखा तो b कितना आ रहा है, माइनस, बस दैट्स ऑल वी नीडेड टू फाइंड। ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। डन। अब before we get into more questions of algebra, you need to remember all the identities. आइडेंटिटी हम उसको बोलते हैं जो जनरल टर्म्स होते हैं, विच इज ट्रू फॉर ऑल सिनेरियोस। ठीक है, तो हमें सारी आइडेंटिटीज और उनके एप्लीकेशन
बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज इवन इन कैट 23 बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें आइडेंटिटी का डायरेक्ट एप्लीकेशन था, और एलजेब्रा के क्वेश्चंस में आइडेंटिटी का डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। इट्स लाइक सेइंग अरिथमेटिक के क्वेश्चन में परसेंटेज तो आएगा ही आएगा, रेशियो तो आएगा ही आएगा, इट्स लाइक दैट। तो हमें सारी आइडेंटिटीज पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, और इस लेवल पे याद होनी चाहिए कि अगर आइडेंटिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई है तो वो हमसे सॉल्व हो जाना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सारी आइडेंटिटीज लिस्ट करनी है और वो लिस्ट में ग्रुप में डाल देना, ठीक है। वो लिस्ट को याद करना है, और जो पीडीएफ में सेंड कर रहा हूं उसका आइडेंटिटीज वाली एक्सरसाइज और अभी जो फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज है उसको फिनिश कर लेना है, बस इतना काम करना है। और आई डोंट वांट टू मतलब टेक टू मच इंफॉर्मेशन इन अ डे। इसको जब तक आप थोड़ा सॉलिडिफाई करोगे तो फिर उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो द आइडिया इज कि अभी मैं आप लोग को एक पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, खुद ही बता रहा हूँ अभी।